मैं अश्वनी वर्मा। आज ये मेरा पहला क्लास है। हम आपको यहाँ पे मैथ और रीजनिंग की क्लास लेंगे और आपको एकदम सिंपल वे में आपको बताएंगे ऐसा ट्रिक, ऐसा कॉन्सेप्ट कि आप हमेशा याद रखेंगे और कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी सीजीएल हो, चाहे सीडीएस हो, अदर एग्ज़ाम, चाहे बैंकिंग हो, कुछ भी हो, आप मैथ को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। हम आपको लो ग्रेड से, यानी जिसको बोलते हैं नर्सरी, उस हिसाब से मैं चालू करेंगे। नर्सरी का मतलब ये नहीं, हम सबको एक साथ लेके चलेंगे, चाहे वो बीए का लड़का हो, चाहे बीएससी का लड़का हो, कोई भी हो। मैथ अब इतना आसान हो जाएगा ये वीडियो देखने के बाद, शायद आप कहेंगे कि ऐसा ट्रिक कभी क्यों पहले नहीं आया। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना वक्त गंवाए। सबसे पहले हम मैथ की बात करें। जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैथ आएगा वो क्या होते हैं, दो पोर्शन में डिवाइड होते हैं। एक होता है एडवांस और दूसरा होता है अर्थमेटिक्स। अर्थमेटिक्स एक होता है एडवांस और दूसरा होता है क्या, अर्थमेटिक्स। अब देखिए, एडवांस जो पोर्शन है वो मैथ में सभी को आते हैं, लेकिन जो अर्थमेटिक्स है हम बचपन से स्टार्ट करते हैं। क्लास 6 और 7 में मैंने पढ़ा, माना x माना y, हमको यहाँ वो नहीं करना है। अर्थमेटिक्स जो है ये मैथमेटिक्स का जान होता है। अगर आप इसको अच्छे से समझ लेते हैं, इसको अच्छे से जान लेते हैं, इसकी लैंग्वेज भाषा जान लेते हैं, तो आप समझ लीजिए एडवांस और अर्थमेटिक्स दोनों हल कर पाते हैं। अभी मैं अर्थमेटिक्स आपको स्टार्ट करूंगा क्योंकि पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जो है, अर्थमेटिक्स बहुत लोग को समझ नहीं आते हैं। अगर मैथ्स में अगर 25 क्वेश्चन आते हैं तो अर्थमेटिक्स से 15 क्वेश्चन निश्चित हैं और 10 क्वेश्चन एडवांस है। अर्थमेटिक्स केवल लैंग्वेज का खेल है। अगर आप लैंग्वेज समझ गए तो आप समझ लीजिए अर्थमेटिक्स के क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। उसके लिए 10 से 15 सेकंड बस काफ़ी है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और ये तो हमने मैथ्स की बात की, बट मैथ्स में जो अर्थमेटिक्स भाग है, अगर अर्थमेटिक्स में भी आप अपना सिलेबस उठा के देख लीजिए। मैं सिलेबस नहीं बताऊंगा, मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचना सकता। मैं आपको वही चीज़ दूंगा जो आपको ज़रूरत है, मैं फालतू क्यों बताऊं। अगर आप कहेंगे सर मुझे अर्थमेटिक्स का सिलेबस चाहिए या एडवांस का सिलेबस चाहिए, तो हम आपको कमेंट कर देंगे। लेकिन हम यहाँ पे बताएंगे क्या, अर्थमेटिक्स में परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, मिक्सचर एलिगेशंस, मतलब CI, SI, टाइम एंड वर्क, यही सब है अर्थमेटिक्स में। और एडवांस में ट्रिगोनोमेट्री है और नंबर सिस्टम है, ये सब है। तो हम क्यों अपना वक्त जायज करें। तो हम आपके स्टार्ट करते हैं। अर्थमेटिक्स में पहला आता है परसेंटेज। क्या आता है, परसेंटेज यानी प्रतिशत। अब देखिए परसेंटेज होता क्या है, पहले हम वो आपको बाद में बताते हैं। पहले हम बताते परसेंटेज मेरा क्यों मोटिव है सबसे पहले अर्थमेटिक्स में स्टार्ट करना। क्यों, क्योंकि अर्थमेटिक्स में अगर आपको परसेंटेज आ गया, और परसेंटेज की क्लास बहुत लंबी जाने वाली है, कम से कम कुछ नहीं तो 15 क्लास में या 20 क्लास में ये परसेंटेज कंप्लीट होगा। मैं आपको बारीक से बारीक चीज़ बताऊंगा, छोटी से छोटी चीज़। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद कहेंगे सर अब मुझे आने लगा आपका वीडियो देख के। देखिए परसेंटेज को स्टार्ट करने का मेरा मेन मोटिव है कि अगर आप परसेंटेज अर्थमेटिक्स का अगर आप कर लेते हैं तो समझ लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस, CI, SI, डिस्काउंट, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम्स, मतलब जितने भी हमारे चैप्टर आते हैं वो सब पूरे कंप्लीट हो जाएंगे केवल परसेंटेज से। इसीलिए परसेंटेज को अच्छे से समझिए। अगर आप परसेंटेज समझ गए तो समझिए प्रॉफिट एंड लॉस चुटकियों में सॉल्व होगा। हम आपको इतने छोटे से छोटे लेवल तक पढ़ाएंगे कि आप कह नहीं सकते हैं कि इससे भी छोटी सवाल आ सकती है।
मैं सबको लेके चलने वाला हूँ। अगर आपको ये वीडियो और आगे बढ़ा के देखना है तो बढ़ा सकते हैं। अगर आपको ये पता हो कि हम मुझे ये आता है, लेकिन हम सबको लेके चलने वाले हैं, ठीक है। अब हम आते हैं परसेंटेज। देखिए परसेंटेज का मतलब क्या होता है। परसेंटेज सबसे पहले हम आपको बता दें, परसेंटेज मतलब जो परसेंटेज को हम दिखाते हैं, हम उनके लिए बता रहे हैं जो कभी मैथ में परसेंटेज सुने हो या ना भी सुने हो। तो परसेंटेज को ऐसे क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं परसेंटेज को। ये परसेंटेज का क्या होता है, सिंबल्स होता है, ठीक है। देखिए परसेंट का मतलब 100 में किसी चीज का मान क्या होता है, परसेंट होता है। 100 में किसी चीज का मान क्या होता है, परसेंट होता है। ध्यान दीजिए, परसेंट का सिंबल तो हम बता ही दिए कैसे लगाते हैं। 100 में किसी चीज का मान क्या होता है, परसेंट होता है। जैसे कोई बोल दे आपका 100 में 10% हो, यानी 100 में कितना हो, 10%, यानी 10 भाग क्या हो, आपका होगा। कोई कह देगा कि 100 रुपए में 20% आपको मैं दे दिया, तो 100 रुपए में 20% यानी 100 रुपए में 20 रुपए आपका हो गया, ठीक है। तो जैसे 10% है, 10% है तो वह क्या हो जाएगा, 10 भागे 100, 10 भागे 100। तो 10 भागे 100 का मतलब 1/10। ये क्या हो गया, भिन्न में हो गया, ठीक है। क्या हो गया, 100 में 10वां भाग, 100 का 10वां भाग, ठीक है। अब अगला आते हैं। जैसे मान के चलिए 20% हो, क्या हो, 20% हो। तो 20% हो तो इसको क्या करेंगे हम, आपको एक काम करते हैं, ये 20% क्वेश्चन ऐसे पूछेगा। देखिए परसेंटेज, ये देखिए हम सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी प्रतिशत, प्रतिशत। देखिए परसेंटेज को भिन्न, किसमें, भिन्न में बदलिए, यानी परसेंटेज को किस में बदलना है, भिन्न, यानी फ्रैक्शन। अभी आपको सब बताएंगे, बस धीरज रखिए। अब देखिए परसेंटेज को भिन्न में बदलिए। अब ध्यान दीजिए क्वेश्चन ऐसे आएगा 20%, इसको क्या कीजिए, भिन्न में बदलिए। भिन्न में हमको क्या करना है, बदलना है। तो 20 भागे 100 यानी कितना फ्रैक्शन आ गया, 1/5। अगला चीज 25%, इसको क्या करना है, भिन्न में बदलना है। 25 भागे 100 यानी 1/4। कोई भी चीज हो, अगर ऐसा चीज आए परसेंटेज को भिन्न में बदलना, तो आप ये कर लीजिए, ठीक। ये तो कम पूछता है, लेकिन अभी हम जो बताने वाले हैं वो ध्यान दीजिए आप इस बात का। और भी कोई उदाहरण ले लेते हैं। जैसे मान के चलिए 16 2/3, इसको क्या करना है, ये परसेंटेज है, इसको कन्वर्ट कीजिए फ्रैक्शन में। कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। जो लोग एकदम लो लेवल से भी पढ़ना चाहते हैं वो पूरा वीडियो देखें, और जिसको आता है वो आगे बढ़ा कर देखें। देखिए हम आपको बताएंगे जो एकदम लो लेवल से 16 × 3, जिनको नहीं आता है, देखिए ऐसा जब भी रहे 16 2/3, तो 16 का किस में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 में। 16 3 इंटू कितना हो गया, 48। आप यहाँ सब कुछ सीखेंगे। 16 × 3 यानी 48। 48 में कितना जोड़ना है, 2 जोड़ना है। कितना आ गया, 50। ये कितना आ गया, 50। अब जब ये 50 आ गया तो ध्यान दीजिए, ये 50 क्या लिख सकते हैं, 3। अब इसको हम लोग क्या करना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। जो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, किससे डिवाइड देना है, 100 से। एक बात याद रखिए, नोट करके लिख लीजिए। नोट लिखिए, जब हम प्रतिशत को भिन्न में बदलते हैं, यानी फ्रैक्शन में बदलते हैं,
तो 100 से क्या करते हैं, भाग देते हैं। 100 से क्या करते हैं, भाग देते हैं। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हम फ्रैक्शन को क्या करें, सॉरी, जो प्रतिशत है यानी परसेंटेज है, उसको अगर हम लोग फ्रैक्शन में चेंज करें तो 100 से भाग देंगे। अब अगला पॉइंट, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन यानी भिन्न। भिन्न को किस में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में। भिन्न को किस में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में। जैसे हम वहां पे कर रहे थे 20%, इसको हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे थे, कितना हो रहा था बताइए, 20/100, 1/5, ये हो गया फ्रैक्शन। अब यही चीज हमको क्या करना है, ये फ्रैक्शन है, इसको क्या करना है, परसेंटेज में। अच्छा हम बताइए, आप बताइए कि ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं, आप बोलेंगे 100 से। किससे करते हैं, 100 से। बट 100 नहीं होता बच्चों, क्या 100 नहीं होता, तो क्या होता है, 100 की जगह परसेंटेज लगाते हैं। तो आप बोलेंगे सर ये परसेंटेज क्यों आया, हम आपको बताते हैं। पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आ गया, 20%। ठीक, आप देखिए अगर 1/5 हो, ये 1/5 हो और उसको 100 से क्या किए, मल्टीप्लाई, तो ये 100/5 हो गया ना। तो ये मैथ का नियम क्या कहता है, ये तो गलत हो गया ना। तो हम लोग क्या करेंगे, 100 से अगर मल्टीप्लाई किए तो 100 से डिवाइड। यही जो 100 होता है, यही क्या होता है, 100 होता है, यही क्या हो जाता है, परसेंटेज में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। यही क्या होता है, परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, 1/5 इंटू 100%, यानी 20%। समझ में आया। अब कभी भी याद रखिए, अगर कोई पूछेगा कि 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बोलिएगा नहीं, किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 100% से मल्टीप्लाई करते हैं। तो पूछेगा क्यों, तो कह दीजिएगा क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों होना चाहिए, यानी अंश और हर में क्या होना चाहिए, दोनों का मल्टीप्लाई होता है। मैथ का ये रूल कहता है, अलग ऊपर से नहीं करेंगे, यानी अंश में मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हर में करेंगे। जो हर का जो 100 होता है वही क्या होता है, परसेंटेज में कन्वर्ट होता है। ठीक है, और भी ले लेते हैं। जैसे मान के चलिए 1/4, क्या करेंगे, 100 से ये करेंगे, कितना हो जाएगा, करेंगे तो 25%। 2/5 ले लीजिए, कितना हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 40%। ठीक है, तो ये तो सिंपल था। अब जो मैं बताने वाला हूं उसको ध्यान से समझिएगा। देखिए फ्रैक्शन तो बहुत होते हैं, इन्फिनिटी होते हैं, बट हमने यहाँ पे कुछ फ्रैक्शन लिखे हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, बेसिक फ्रैक्शन होते हैं, जिसकी मदद से और हम फ्रैक्शन निकालने में मदद होती है। हम आपको बताते हैं ये क्या है, बेसिक फ्रैक्शन है, और एग्जाम में अक्सर इसी से पूछे जाते हैं। आपको इसको याद करने की जरूरत नहीं है, इसको आप प्रैक्टिस करिए, रटिए मत। अगर हम आपको बोलें आप मुझे याद है, तो हम जब तक पढ़ाएंगे आपका मेरा चेहरा आपको याद रहेगा, बट कुछ दिन बाद आप क्या करेंगे, भूल जाएंगे। इसी तरह प्रैक्टिस ये करेंगे तो याद हो जाएगा। ज़्यादा नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 है। ये अक्सर इसी से एग्जाम में पूछे जाते हैं, जहाँ तक मैं जानता हूँ। ठीक है, इसके बाहर से उम्मीद तो नहीं आने की, अगर आ गई तो आपको तो सॉल्व करने आता है। तो हम समय गंवाए बिना हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं, देखिए 4/5।
हम आपको सब बताएंगे। देखिए ध्यान देखिए, 4/5 हमको देखिए 1/5 कितना होता है 20%। ध्यान दीजिए दोनों तरफ, 1/5 हम सब बताएंगे 20%। 1/5 क्या है, ये बेसिक क्या होता है 1/5 का 20%। तो 4/5 यानी 20 में किसका मल्टीप्लाई करना है 4 का, तो कितना हो जाएगा 80%। कितना हो जाएगा 80%। अगला लेते हैं 3/5। 1/5 कितना होता है 20%। 1/5 20%। जिनको नहीं समझ में आ रहा है फिर ध्यान दें। देखिए 1/5 की वैल्यू हम जानते हैं कितनी होती है 20, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1/5 इंटू 3 लिख सकते हैं। 1/5 की वैल्यू हमको पता है कितनी 20% इंटू 3 कितना हो जाएगा 60%। अगला करते हैं, मैं प्रैक्टिस बहुत कराऊंगा, टेंशन न लीजिए। अब हम 5/5 ले लेते हैं, क्या आ जाएगा 1 ही आ जाएगा, कोई मतलब नहीं है। 6/5 नहीं लेंगे, क्यों, ध्यान दीजिए 6/5 कभी नहीं देगा। आप पूछेंगे क्यों सर, देखिए ये जो हमारा आता है शेषफल यानी रिमाइंडर, वो डिवाइड से हमेशा क्या होता है कम होता है। 6 5 से क्या है ज़्यादा है कि कम है, तो यहाँ क्या है 1 ज़्यादा है, तो ये ऐसा कभी नहीं लिखा रहेगा। हम क्या लिख सकते हैं 2/5। तो आंसर क्या होगा फटाक से नहीं बताइए। 1/5 की वैल्यू 20, 2/5 की वैल्यू 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे 40%। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब देखिए अगला उठाते हैं 3/4। देखिए 3/4, तो इसको क्या लिख सकते हैं, जो बेसिक हैं जिनको नहीं आता उनको मैं बता रहा हूं, तो इसको 1/4 इंटू 3 कर सकते हैं। तो 1/4 की वैल्यू 25%, 1/4 की वैल्यू 25% इंटू 3 कितना हो गया 75%। आप कहेंगे सर ये कैसे, देखिए अभी तो ये आप कर लेंगे। 3/4 मैं बोलूँगा इसको क्या करना है, फ्रैक्शन को किस में चेंज करना है परसेंटेज में। फ्रैक्शन को किस में चेंज करना है परसेंटेज में। तो क्या करेंगे आप 100 का मल्टीप्लाई, तो इतना जाएगा, कितना आएगा यहाँ पे 2, जो एकदम सिंपल है उनको मैं बता रहा हूँ। 2 2 जा 4, ये भी कटेगा तो 50, फिर जाएगा देखिए हाँ कितना आएगा 25, तो कितना आ गया 75%। हम अभी क्या सीख रहे हैं, फ्रैक्शन को किस में चेंज करना, फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना। ठीक है, अब देखिए अभी तो आपको आसान लग रहा है, अरे सर 100 का मल्टीप्लाई कर लेते तो अच्छा रहता। तो अब आइए इसमें आइए, इतनी जल्दी भी क्या है आप लोग को। देखिए 4/9 लीजिए, 4/9। अब इसी से आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों मैं आपको बताया। 4/9 यानी इसको उठाइए 1/9 इंटू 4, 1/9 की वैल्यू 11, 1/9 इंटू 4। अब ध्यान दीजिए, देखिए जो एकदम कमज़ोर बच्चे हैं उनके लिए 4 को 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आ जाएगा 44। फिर 4 को 1 में मल्टीप्लाई करना है 4/9, ये परसेंटेज। ठीक है, 44 4/9%। ठीक है, समझ में आया। देखिए हम क्यों नहीं किए, आइए हम बताते हैं। 4/9 इंटू क्या करते हैं आप 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना हो जाता 400/9। इसको आप करते हैं डिवाइड करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, कितना सेकंड खाता 20 से 25 सेकंड। ये कितना खा रहा है आपका क्वेश्चन आंसर, मुश्किल
5 सेकंड। तो कौन सा सबसे अच्छा है? ये वाला। बस आपको क्या करना है, इस पे क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। गारंटी है इससे 1-2 सवाल बाहर आ सकते हैं, लेकिन हमेशा इसी से सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, अब अगला आइए। 3/9 नहीं 5/9 लीजिए। आप कहोगे 3/9 क्यों नहीं लिए? क्योंकि ये क्या हो रहा है, कट रहा है। ठीक है, 5/9 लीजिए। देखिए 5/9, अगर आप 5/9 इंटू 100 करते तो 500/9, फिर आप इसको क्या करते हैं, डिवाइड करते। समय जा रहा है, हमको पता है 1/9 की वैल्यू कितनी लिखवाए हैं, 11 1/9। तो 11 1/9, ध्यान दीजिए 11 1/9, ये 11 1/9, तो 5 का क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो 55, देखिए किस में मल्टीप्लाई करना है, एक बार 11 में, 11 इंटू 5 और 1 इंटू 5/9 कितना हो जाएगा, 55 5/9। ये क्या हो गया, परसेंटेज आंसर। ठीक, अगला आइए, नोट कर लीजिए। देखिए 3/11, 3/11, 1/11 की वैल्यू कितनी है, 9, 1/11। तो 3 का मल्टीप्लाई करिए। नहीं समझ में आ रहा है, आइए बताते हैं। क्या 1/11 इंटू 3, 1/11 की वैल्यू इधर देखिए ध्यान से, 1/11 की वैल्यू कितनी लिखवाए हैं, 9, 1/11%। तो क्या करना है, 3 का किस में मल्टीप्लाई करना है, एक बार 9 में, तो 3 9 जा 27, और 3 का किस में फिर मल्टीप्लाई करना है, 1 में, 3 1 जा 3/11। ये क्या हो गया, परसेंटेज, 3/11 परसेंटेज। ठीक, 4/11 देखिए, देखिए डायरेक्ट कर रहे हैं। देखिए 1/11 की वैल्यू 9, 1/11, तो 4 9 जा 36, 9 बार में एक बार 4 का करेंगे, फिर उसके बाद 4 का 1 में करेंगे तो 4/11 परसेंटेज। देखिए कितना जल्दी हो रहा है, समय की क्या हो रही है, बचत हो रही है। 5/11 भी आप कर लीजिएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब आइए अगला क्वेश्चन, 3/8, 5/8। ध्यान दीजिए, यही सीखने वाली चीज है यहाँ पे। 3/8 तो कैसे होगा बताइए। तो क्या कर सकते हैं, 3 इंटू 1/8, और 1/8 की वैल्यू कितनी होती है, 1/8 की वैल्यू 12.5%, 1/8 की वैल्यू 12.5%। तो 3/8 यानी एक बार क्या करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई 12 में, 12 3 36, 36, और 3 का मल्टीप्लाई 1 में परसेंट। क्या आंसर, नो। ये क्या है, आंसर अभी नहीं हुआ, क्योंकि जो हमारा ये शेषफल होता है, ये क्या होता है, शेषफल यानी रिमाइंडर, वो डिवाइडर से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। यानी जो ऊपर का अंश है वो हर है, यानी अंश क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। आपकी भाषा में हम आपको बता दें, ये 36 3/2 तो आया ही, तो अब इसका भी फ्रैक्शन करेंगे। तो देखिए 36 3/2, जो नहीं आता मैं बेसिक बता रहा हूं उनको कैसे करेंगे। 2 3 1 बार में जाएगा 2 1,
इसको क्या लिखते हैं, 1/2 लिखते हैं, यानी जो क्या करें, डिवाइड दिया गया है और शेषफल, और जिससे डिवाइड करेंगे यानी भाजक शेषफल। तो ध्यान दीजिए 36 ये क्या हो जाएगा, 1/2 कितना हो जाएगा, 37 1/2%। ये हो गया आंसर, ये आंसर नहीं है। ठीक, अगला आइए, थ्री अपॉन 8, 5/8 करते हैं। फाइव अपॉन 8 करते हैं, कैसे होगा देखिए, ध्यान दीजिए, एकदम सिंपल वे में बता रहे। 5/8 तो क्या करेंगे, 5 × 1/8, लेकिन 1/8 की वैल्यू हमको पता है कितनी है, 12.5%। कितनी है, 12.5%। तो ध्यान दीजिए, तो 12 का मल्टीप्लाई 5 में एक बार करेंगे और 12 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, 12 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे, ठीक है, और 5 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 1 में भी करेंगे। तो 5 × 1/2 तो कितना हो जाएगा, 65/2। अब एक बात ध्यान दीजिए, ये परसेंटेज, ये क्या लिख सकते हैं, ये पूरी की पूरी क्या है, फ्रैक्शन नहीं चेंज हुई है। अभी क्या है, ये देखिए ऊपर का जो रिमाइंडर है वो ज़्यादा है, तो इसको क्या करेंगे, 65/2, इसको भी डिवाइड करके देखिए, हमको तो आता है, आप ये मत सोचिएगा। 60 तो +2 1/2, देखिए 2 2 जा 4, 4 1 5/2, तो 62 1/2%। अब हम आपको जिनको नहीं आता उनको बता रहे हैं, 2 5, 2 2 जा 4, हाथ में लगा 1, तो इसको ऐसे लिखते हैं 2 2 1/2, ये होता है। ठीक है, एकदम बेसिक। आइए देखिए 6/8, आप कहेंगे 6/8 क्यों नहीं कर सकते, कर सकते हैं, एकदम सिंपल। देखिए हम आपका दोनों बताएंगे। देखिए ध्यान दीजिए, 9 1/11, इसका जो मतलब होता है, हम उसमें से नहीं उठाए, हम कोई भी चीज़ लें, x y/z। देखिए इसका मतलब ये होता है x + y/z। ये बात समझ लीजिए, क्या होता है, इनके बीच प्लस होता है। ठीक है, अब देखिए हम आपको बता रहे हैं क्यों। देखिए 1/8 की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 12.5%। 1/8 की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 12.5%। तो ध्यान दीजिए, यानी 12.5% जब है तो 6/8 निकालना है। हमने अभी कुछ देर पहले बताया 6 का मल्टीप्लाई 12 में कितना आ जाएगा, 72, और 6 का मल्टीप्लाई 1 में यानी 6/2। अब देखिए इसके बाद ये कट जाएगा, 2 3 जा 6, तो 72। अभी हमने कुछ देर पहले बताया एक्स वाई, 72 + 3 कितना हो जाएगा, 75%। कितना हो जाएगा, 75%। ठीक है, तो क्यों नहीं कर सकते, हम यहाँ से डायरेक्ट कर लेते हैं। ये आपका आ गया। अब यही हम कर रहे हैं, ध्यान दीजिए, 6/8 इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 2 जा 6, 3 4 2 4 जा 8, सॉरी 2 बार में करें, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 3/4। अब देखिए 1/4 की वैल्यू कितनी है, 25%। 1/4 की वैल्यू 25, तो 3 का मल्टीप्लाई हुआ है, 25 × 3 कितना आ गया, 75%। इसीलिए नहीं करेंगे, वो कट जाएगा। ठीक है, 7/8 निकालिए। सेवन बाई 8, तो 1/8 की वैल्यू कितनी है, पहले ये ध्यान रखिए, 1/8 की वैल्यू कितनी बताएं, 12.5%। 1/8 की वैल्यू 12.5%। ठीक है, तो 7 का मल्टीप्लाई करना है, तो 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 84, और 7/2, 7 का 1 में, 7 का 12 में। समझ में आ रहा है, पहले देख लीजिएगा आप लोग। तो 84, अब देखिए
ये क्या है, रिमाइंडर ज़्यादा है, 7 2 से क्या है, बड़ा है, तो इसमें भी भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा बता देंगे आपको, 3 + 3 कितना आ जाएगा 1/2, 3 2 जा 6 7, 84 और 1 कितना हो जाएगा 87, 1/2, ये हो गया क्या आंसर। ठीक, उतार लीजिए। देखिए 5/6 लीजिए, 5/6 की वैल्यू क्या, मतलब हम 5/6 क्यों लिखे, देखिए 1/6 की वैल्यू क्या होती है 16 2/3, कितनी होती है 16 2/3, आपको प्रैक्टिस करते करते याद हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए 5/6, तो अभी हमने कुछ देर पहले बताया क्या करना है, 5 का मल्टीप्लाई 16 में, 5 का मल्टीप्लाई 16 में यानी 16 × 5, और 5 का मल्टीप्लाई 2 में, 5 का मल्टीप्लाई किस में करना है 2 में अपॉन 3, तो 16 × 5 यानी 80, और प्लस ये क्या होता है प्लस 10/3। अब ध्यान दीजिए 10/3 क्या आपको ये दिख रहा है, रिमाइंडर क्या है ज़्यादा है, तो 80 ये कितने बार में जाएगा +3 1/3, दिखा दे रहे हैं आपको। देखिए 3 का भाग देना है 10 में, 3 3 का 9 हाथ में लगा यानी 3 1/3 लिख सकते हैं, वही चीज़ हमने यहाँ पे क्या किया लिख दिया, तो 83 1/3%। अगर आप 5/6 डायरेक्ट 100 करते तो सोचिए कितना टाइम लगता है, ध्यान दीजिए 50, फिर ये कितना आ जाता 3, 50 2 बार में जाएगा 50 और 2 बार में जाएगा 3, अब ये कटेगा नहीं कटेगा यानी 250, फिर 3, फिर आप 3 को डिवाइड देते हैं 250, तो 3 8 24 हाथ में लगा 1, 3 3 का 9 हाथ में लगा 1, तो 83 1/3, दोनों सेम है। ठीक है, अगला उठाते हैं 7/12, 7/12 याद रखिए 1/12 की वैल्यू 8 1/3, 1/12 की वैल्यू 8 1/3। तो ध्यान दीजिए क्या करना है, फिर इसको क्या लिख सकते हैं 1/12 × 7, 1/12 की वैल्यू ये इंटू कर दें 7, ठीक है समझ में आया। तो क्या करना है 8 7 जा 56, 7/3। अब फिर ध्यान दीजिए ये देखिए ये वैल्यू ज़्यादा है, तो क्या करेंगे हम पहले कर लेते हैं फिर आपको बता दें, 56 3 2 जा 6 1 3, 58 1/3%। तो ध्यान दीजिए कैसे किए 3 7 3 2 जा 6 8 यानी 2 1/3, 2 1/3, ठीक है। 7/15 सब बता दे रहे हैं आपको, 7/15 आप अपने से सब कीजिएगा प्रैक्टिस, नंबर मान के 7/15। तो ध्यान दीजिए 7/15 का मतलब 1/15 की वैल्यू ध्यान दीजिए कितना है, याद कीजिएगा 62/3, कितना है 62/3%। तो 7 यानी 7 का मल्टीप्लाई 6 में 42, 7 का मल्टीप्लाई 2 में यानी 14/3। अब देखिए 42 प्लस 3 बार में जाएगा, 3 चौका 12, 2/3 यानी 42 3 45, 2/3%, ठीक है। 7/15 मिटा दें 9/16। अब देखिए 9/16, 1/16 की वैल्यू देखिए 1/16 की वैल्यू 6 1/4। देखिए 9 6 जा, यहाँ से करते हैं 9 6 जा 54 और 9 कब 9 फिर 4, देखिए रिमाइंडर क्या आएगा
ज़्यादा आ गया, जब रिमाइंडर ज़्यादा आ गया तो क्या करेंगे, फिर डिवाइड देंगे, 4 एकम 4 दूनी 8, 8 बार में जाएगा 1/4, यानी 56 1/4%। रिमाइंडर याद रखिए हमेशा कम आना चाहिए। एक और ले लेते हैं 7/24। देखिए 1/24 का वैल्यू 4, 1/6, 1/24 का वैल्यू आपको याद रखना है 4 1/6%। तो 7/24 यानी 7 4 जा 28, 7 1 जा 7 6। क्या रिमाइंडर ज़्यादा है, एकदम ज़्यादा है, तो फिर से भाग देंगे 28 + 1 1/6 यानी कितना आ जाएगा 28 + 1 यानी 29। तो प्यारे बच्चों, ये आज का क्लास था जो आपको प्रैक्टिस घर पे खूब करना है, ठीक है। अपने मन से बना के कीजिए, आप जरूर कामयाब होंगे। कल हम आपको डिस्कस करेंगे कि जो 100% होता है वो कैसे निकालते हैं। जैसे 1062/5, अब आप इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, वो क्या होगा, इसको कहेगा चेंज करिए किसमें, परसेंटेज में, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसको हम कल आपको बताएंगे क्या करना है। आज का क्लास आपके लिए इतना ही प्रैक्टिस है, आप प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे इसका यूज हम आपको सवाल में बताते जाएंगे, ठीक है। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मेरी नई नई वीडियो आए तो आपको मिल सके।